हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेआरएफ वाले। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और सभी लोग अपना वेट कर रहे थे कि अब तक कब आंसर की आएगी, कब आंसर की आएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीए ने जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की, वो रिलीज़ कर दी थी अभी 2 दिन पहले ही। मतलब 5 या 6 में भी रिलीज़ कर दी थी लोग ने। और ये जो आंसर की कब तक लाइव रहेगी? 8 तारीख तक। 8 तारीख तक शाम को 5 बजे तक आप लोग जो क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं, जो क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते हैं वो चैलेंज कर सकते हैं। तो अब सभी के मन में होगा कि, और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया है, सर मेरे ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, की तरफ से ये आंसर इसमें गलत दिया गया है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने भी चैलेंज किए हैं, बच्चों ने कहे थे, और जो भी जिन लोगों को लगता है कि और क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं तो आप सभी लोग मुझे मैसेज करिए, बताइए कैसे क्या है, आप लोगों का कैसे कितना स्कोर जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ। फिर अब सभी के मन में होगा कि फाइनल आंसर की कब आएगी, है ना। कि फाइनल आंसर क्या है, तब एकदम सभी का कंफर्म हो जाता है कि हाँ, कि कितना स्कोर जा रहा है, कितना एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद सभी के नज़रें रहती हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देन कट ऑफ के बाद किसकी नज़र रहेगी? जो हमारा रिज़ल्ट है नहीं। तो इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर बात करूँगा कि फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है नहीं, और कट ऑफ जाने की क्या उम्मीद है, रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो इसी पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अभी 8 तारीख तक, तो 8 जुलाई तक हमारी जो प्रोविजनल आंसर की है वो लाइव रहेगी, ठीक। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार आयोग बहुत ही तेज़ी में अपना जितने भी काम है वो कर रहा है नहीं। वरना हर बार कहीं एग्ज़ाम डिले हो जाता था, कहीं लीक हो जाता था पेपर, लेकिन इस बार आयोग ऐसा कुछ नहीं करता दिख रहा है नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस बार भी देखिए, तो 4 दिन के अंदर ही 25 तारीख से 29 तारीख के बीच में ही एग्ज़ाम आप लोगों के ख़त्म होंगे, 4 से 5 दिन के अंदर, है नहीं। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो आयोग है बहुत ही जल्दी जल्दी अपना काम कर रहा है। और ये होने के बाद सिर्फ मोर देन 1 वीक, 1 वीक के बाद ही आपकी क्या आ गई? प्रोविजनल आंसर की आ गई है नहीं। तो अब इस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि हाँ, आयोग बहुत ही सख्ती से काम कर रहा है, बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहा है। तो अगर हम इसी चीज़ को ध्यान में रख कर के चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 जुलाई से लेकर के, ठीक, 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी, है नहीं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है, इसके बाहर आपके फाइनल आंसर की नहीं जा सकती है, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, क्योंकि आयोग बहुत ही जल्दी में काम कर रहा है। उससे भी और भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक। और आप लोग को पता है कि यूजीसी के नए चेयरमैन भी बने हुए हैं, तो भी बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो आपकी जो फाइनल आंसर की है वो 10 से 15 जुलाई के बीच में रहेगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी भी, आज 8 जुलाई है, तो जिन लोगों को क्वेश्चन चैलेंज करने हैं तो वो आज क्वेश्चंस को चैलेंज कर, मतलब जो प्रोविजनल आंसर की है वो अभी लाइव है ना। जिन लोगों को क्वेश्चन को चैलेंज करना है वो चैलेंज कर, पर क्वेश्चन का 200 रुपये लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने भी बच्चों के लिए किए हैं चैलेंज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, कुछ हिस्ट्री के, तो मुझे भी लगा कुछ ऑथेंटिक सोर्स थे मेरे पास, उनको लगा करके। तो अब आगे देखते हैं कैसा आता है, कैसे क्या है, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी किसकी? फाइनल आंसर की बात की। हमारी जो फाइनल आंसर की है वो कब तक आ जाएगी? हमारी जुलाई की 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, ठीक, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अब ये 15 से ऊपर नहीं जाएगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और फिर अब बात करते हैं अपनी कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नहीं। अब हर किसी की नज़र इसी पर रहती है, क्यों? क्योंकि यही डिसाइड करेगी ना कि आपको क्या मिलेगा, जेआरएफ मिलेगा या नेट मिलेगा या फिर पीएचडी ओनली रहेगा या फिर कुछ भी नहीं रहेगा, नहीं। सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? कट ऑफ पर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जब अभी दिसंबर साइकिल में एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो कट ऑफ थी हर एक सब्जेक्ट की, वो जून के कंपैरिजन में थोड़ा हाई गई थी। क्यों? क्योंकि दिसंबर साइकिल का जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं मेजरली सितंबर में सभी लोगों के कोर्स ख़त्म हो जाता है, और इस दिसंबर की साइकिल में लोग ज़्यादा फोकस्ड होकर के पेपर देते हैं, ज़्यादा लोग फॉर्म फिल करते हैं। और ये जून की साइकिल की बात करें तो हाँ, ऐसा नहीं कि लोग फोकस होकर नहीं करते हैं, इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट होता है पेपर देने में वो कम होता है, थोड़ा सा डाउन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा अप होता है। तो दिसंबर वाली जो कट ऑफ थी
काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी, है नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक, इसकी जो जनरल की कट ऑफ थी, है नहीं, तो वो गई थी 222 समथिंग, ऐसे 222 समथिंग गई थी किसकी, JRF की, ठीक। और इसी में जो नेट की कट ऑफ गई थी जनरल के लिए, वो गई थी 198 के समथिंग, आई थिंक, हाँ 198 के समथिंग ऐसे ही कुछ गई थी, ठीक। और जो EWS वाले थे उनके लिए 184 गई थी। एक सेकेंड क्लियर कर दूँ, हाँ, तो जो EWS वाले थे उनके लिए ये 184 गई थी। OBC वालों के लिए यही कट ऑफ 186 गई थी। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नेट की बात कर रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, कौन सी, दिसंबर साइकिल का, ठीक है। फिर अब अगर हम इस बार का देखें तो इस बार थोड़ा सा पेपर जो था वो मॉडरेट आया था, हम उसको टफ नहीं कह सकते हैं, ठीक। और ऐसा नहीं था कि सिलेबस से बाहर हो, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। हाँ, ये मान सकते हैं पेपर वन बहुत ही डायनेमिक है, जैसे कि आप लोगों को पता है पेपर वन बहुत डायनेमिक है। और इस बार तो एक्सपेक्टेड है कि जो सिलेबस है जैसे नेट का पेपर वन का वो भी चेंज होता हुआ हमें दिखेगा, क्योंकि जो नए चेयरमैन आए कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर करेंगे। तो पेपर वन बिल्कुल डायनेमिक है, तो और पेपर टू तो आप जानते हैं, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है। तो पेपर वन में देखिए जिसके भी 35 क्वेश्चन सही हैं, मतलब 35 प्लस क्वेश्चन सही हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर है, एक 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 सेफ स्कोर है ये, है ना। फिर इस स्कोर के बेसिस पर आप आराम से सोच सकते हैं कि हाँ, कि आपका पॉसिबल है, अब चाहे वो JRF के लिए हो चाहे नेट के लिए। लेकिन अब यहाँ पर बात इतनी सी आती है कि आप पेपर टू में अपना कितना स्कोर कर रहे हैं, है नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पेपर वन के भरोसे आपका JRF निकला, ऐसा नहीं है, पेपर टू भी उतना ही मायने रखता है। अब जिसके भी यहाँ पर 35 प्लस है पेपर वन में, तो उनको थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए कि हाँ उनका प्रिपरेशन अच्छी थी, बाकी चीज़ें भी अच्छी थी। बात रही पेपर टू की, तो आपको इस पेपर टू में भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो इसमें अगर आपके 70 प्लस जा रहे हैं सही, जो भी आपकी प्रोविजन आंसर की आपने चेक करी उसमें 70 प्लस जा रहे हैं, तो आप लोगों के JRF होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो गई है ना। तो अब जिन लोगों का इतना स्कोर जा रहा था 70 प्लस पेपर टू में, 35 प्लस इसमें, तो वो ऐसा समझ ली कि हाँ आप लोगों का चांसेस 80 to 90% हो चुके हैं। कितना, एक सेकेंड, 82 आपका जो चांसेस हैं वो 80 to 90% हो चुके हैं, किस में, JRF के लिए। एक सेकेंड, हाँ, तो ये समझिए कि आपका 80 to 95 ले लीजिए, इनका इतना स्कोर जा रहा है, ठीक है। बात रही नेट की, तो नेट का भी बात कर लेते हैं। तो जिनके लगभग अगर पेपर वन में 35 प्लस हैं, ठीक, पेपर टू में समथिंग जिनके भी 60 प्लस जाएंगे क्वेश्चंस, तो उनके लिए बहुत इजी रहेगा नेट क्लियर करना, ठीक, उनके लिए एक सेफ स्कोर होगा। कुछ सब्जेक्ट्स की कट ऑफ अगर देखें, जैसे हिस्ट्री की देख लेते हैं, ठीक, पॉलिटिकल साइंस की बहुत हाई जाती है, साथ साथ सोशोलॉजी की बहुत हाई जाती है, तो आप पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी की इस बेसिस पे सोच ही नहीं सकते हो। तो आपको यहाँ पे 60 की जगह कितने चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 70 तक आप पहुँचें, तब आप ऐसा सोचिए कि हाँ आपका नेट भी निकलेगा। ऐसे सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन सब में, है ना। तो इस बार भी आपकी जो कट ऑफ है पिछली बार से बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा हाइक नहीं होगी, थोड़ी सी डिम रहेगी, ठीक। दिसंबर के कंपैरिजन में जो जून की कट ऑफ है थोड़ा सा या तो डिप देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, दो तीन क्वेश्चंस का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देखने को आपको मिलेगा, है नहीं। फिर हम आगे बात कर लेते हैं कि जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, या फिर कहा जाए जो हमारा रिज़ल्ट है वो कब तक आने की उम्मीद है। तो अब हर किसी के मन में कि हाँ कैसा रिज़ल्ट आएगा, कब आएगा, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों का ख़राब गया है, फिर जिन लोगों का अच्छा नहीं गया, उन्हें प्रिपरेशन भी करनी है आगे की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आयोग इस बार बहुत लेट नहीं करेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रिज़ल्ट है ये समझ लीजिए कि 18 जुलाई से 25 जुलाई, बस इसी के बीच में आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। इसी दो डेट्स के बीच में, 18 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में मोस्ट एक्सपेक्टेडली।
तो 18 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में ही आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और इस बार जो दिसंबर साइकिल का एग्ज़ाम है वो भी बहुत लेट नहीं होगा। उसका जो नोटिफिकेशन है वो समथिंग सितंबर से लेकर के सितंबर लास्ट से अक्टूबर के बीच में आ जाएगा और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा इस बार। पिछली बार जनवरी में होता, लेकिन इस बार दिसंबर में होने की पूरे चांसेस हैं। तो आप लोगों का जो जून साइकिल का रिज़ल्ट है वो आप 18 जुलाई से और 25 जुलाई के बीच में आप आता हुआ देख सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जिन लोगों एग्ज़ाम दिए थे, जिन लोगों का बहुत अच्छा है, तो प्रोविजनल की चेक करने के बाद उनका स्कोर कितना बन रहा है, तो वो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, आप अगर अपने स्कोर को लिखेंगे तो मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेडली कितनी कट ऑफ बन सकती है वो आप लोगों को बता पाऊँगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करें कि आप लोग अगर चाहते हैं कि और मैं वीडियो पे ले आऊँगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। तो आप सभी लोग उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप सभी लोग क्या करें, जितना भी आपका स्कोर रहा है और अपना सब्जेक्ट वाइज कि हाँ आपका स्कोर इतना रह रहा है, आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिसके बेसिस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको एकदम सटीक जानकारी दूँगा कि आपकी जो कट ऑफ है हर सब्जेक्ट की कितनी कितनी जा सकती है, जिससे कि आप लोग को हेल्प हो जाए कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा कैसा नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आने वाले भी कुछ ही महीनों में दिसंबर के साइकिल के लिए मैं यूनिट वाइज हर टॉपिक को कवर करूँगा इस चैनल के माध्यम से। सो आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू।